डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। नए लेक्चर के साथ श्रीकृत पब्लिक स्कूल की तरफ से आपके सामने हाजिर। बात पहले भी बताई जा चुकी है बेटा कि जितने भी लेक्चर आपको डिलीवर किए जा रहे हैं ये श्रीकृत पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल से आपको डिलीवर किए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है इनको सुने भी और सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन प्रेस कर ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि तमाम लेक्चर जो आपको एक एक करके डिलीवर किए जा सकें। आप उन को देखें और अपने दोस्त अहबाब को भी दावत दें। जी, हमारे पास आज की जो नया टॉपिक है वो एग्जाम्पल बिफोर 2.8 है, जिनमें हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। कौन सी रियल लाइफ प्रॉब्लम जिसके अंदर से हमारे पास स्केल रूल निकालना हो। ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग स्केल रूल। स्केल रूल के लिए हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम जिसको हमने डिस्कस करना है। जी, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास बेटा 21 है। जरा बुक सामने रखिएगा। एग्जाम्पल की काफी स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने समझानी है आपको। एग्जाम्पल 21 जी बेटा कहते हैं 1225 स्टूडेंट्स stand in a row in such a way that the number of rows is equal to the number of students in a row। कहता बेटा कि हमारे पास 1225 स्टूडेंट है जिनको इस तरतीब से हमने खड़ा करना है कि जितनी रो बनती हैं उतने ही हर रो के अंदर स्टूडेंट की तादाद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में 5 हैं तो आपकी उस पूरी जो एरिया उसके अंदर 5 रो बनेंगे स्टूडेंट्स की। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में 8 है तो आपकी 8 रो बनेगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 10 है तो बेटा उसकी 10 रोज बनेगी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, कहता है बताएं कि हर रो के अंदर स्टूडेंट की तादाद क्या होगी। जी, इसका सॉल्यूशन आपके सामने लिखता हूं। सॉल्यूशन वो कहता है बेटा सिंस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो सिंस number of students in a row is same as the number of rows Square root of 1 2 to 5 will be found. Then square root of 1225 is found. हम इसको फाइंड करेंगे, हमें मालूम हो जाएगा कि स्टूडेंट ज़ात कितनी है एक रो के अंदर और कितनी रोज है उसके अंदर बेटा पाए जा रही हैं। जी, इसके लिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट निकलेगा बेटा। 2 पेयर बनेंगे। हम 3 से करते बेटा इसको। 3 3 9। आप नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर चुके हैं बेटा स्क्वायर रूट निकालने की, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी। यहाँ पे प्रेफर जो है वो डिवीजन मेथड को ही किया जाएगा। जी बेटा ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 रिमाइंडर बचेगा। 25 ऊपर से पेयर उतरेगा। 3 का स्क्वायर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का डबल आ जाएगा बेटा 6। सॉरी 3 का डबल क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। जी, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 325 आ जाए। आई थिंक इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं करके देख लेता हूँ बेटा। 25 30 और ये 325 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करें इधर भी और इधर भी, हमारे पास आ जाएगा 325। जी, डिवीजन मुकम्मल हुई। नंबर ऑफ रोज equal to 35. Number of student in a row वो भी क्या है बेटा वो 35 है। तो यही कहा बेटा जब हमारे पास ये 1225 स्टूडेंट्स हैं, इसको इस तरह खड़ा करना है किताब के अंदर कि जितनी रो बनती हैं उतनी ही एक रो के अंदर स्टूडेंट की तादाद होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट निकालना सबसे
फिजिबल वे होता है। जैसा बेटा हमने 1225 का स्क्वायर रूट निकाला जो 35 आया, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक रो के अंदर जो है वो 35 स्टूडेंट होंगे और 35 इसकी रो होंगी। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा वो 1225 आ जाएगा। इस तरह जो हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है पहली एग्जांपल है 2.1 ये सॉल्व होती है। आप इसको नोट करें, फिर मैं बाकी एग्जांपल भी करवाता हूँ। जी बेटा ये एग्जांपल नंबर 22 है। आर रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया ऑफ 18,432 स्क्वायर मीटर। इट्स विड्थ इज हाफ एज लॉन्ग एज इट्स लेंथ। फाइंड इट्स पेरीमीटर। कहते हैं बेटा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया जो है वो 18432 है स्क्वायर मीटर्स में। इट्स विड्थ इज हाफ एज लॉन्ग एज इट्स लेंथ। इसकी विड्थ जो है हाफ है इसकी लेंथ का। फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर हमने निकालना है। जी बेटा क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो इसकी लेंथ का हाफ है। इसकी विड्थ जो है लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास फील्ड है, ये हमारे पास फील्ड है, इसकी ये लेंथ है, इसकी विड्थ है। विड्थ हाफ है लेंथ का। इसका क्या मतलब है कि अगर इसकी हमारे पास जो लेंथ है इसको हाफ किया जाए तो वो विड्थ के बराबर हो जाएगा। इस लेंथ को अगर बेटा हम हाफ कर लें तो वो विड्थ के बराबर होगा। तो हमारे पास ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है। इसमें हमारे इस रेक्टेंगल के अंदर जो है दो स्क्वायर बनती हैं। टोटल रेक्टेंगल हमारे एक स्क्वायर ये बनेगी, एक स्क्वायर बेटा ये बनेगी और एक स्क्वायर एरिया ये बन जाएगा। टोटल हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। समझ रहे बेटा हमारे पास कहते हैं कि इसकी जो विड्थ है लेंथ का हाफ है, इसकी जो विड्थ है वो लेंथ का हाफ है। लेट्स को लेंथ 4 है तो ये 2 इंच है। अगर लेंथ हम लेंथ को हाफ कर लें तो विड्थ के बराबर हो जाएगा। एक स्क्वायर ये बनेगा बेटा और एक स्क्वायर हमारे पास ये बन जाएगा। जी अब हमारे पास दो स्क्वायर बन गए। हम क्या करेंगे, ये जो 18,432 है इसको दो स्क्वायर में डिवाइड करेंगे। द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर रीजन सिंस, पहले मैं ये लिख दूं जरा बेटा ऊपर जो मैंने डिवाइड किया है। सिंस द विड्थ ऑफ द since the width is half as long as length it's as long as length। जी this means that this rectangle can be divided into two square region। इसका बेटा हमारे पास क्या मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल है दो स्क्वायर रीजन में कन्वर्ट कर दी जाएगी। एरिया ऑफ ईच स्क्वायर रीजन सिंस द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर रीजन जी 18432 इसको 2 पे डिवाइड कर लें, इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो ये बेटा 9216 स्क्वायर मीटर बन रहा है। मीटर स्क्वायर जो दे सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या निकला है, एक एरिया निकला है ये वाला। अब इस एरिया का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बेटा, जो क्या होगा बेटा इस एरिया का हाफ होगा। तो जब वो एक साइड एरिया की एक साइड निकल आएगी, जब एक साइड निकल आएगी तो हम उसका पेरीमीटर भी आसानी से निकाल सकते हैं। जी बेटा जी पहले मैं इसको स्क्वायर रूट निकालता हूँ। स्क्वायर रूट पहले निकालते हैं।
ये आ जाएगा ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर जी। 9 9 का 81, 9 9 का 81, हमारे पास 11 बच गया ये बेटा। ऊपर से 16 आएगा जी। 9 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 को आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 से मल्टीप्लाई करें, नहीं 2 से नहीं आ रहा, फिर किससे जाएगा ये, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 सीधा 9 नहीं बनता बेटा जी। फिर 4 से कर लें, करके देख लेते हैं बेटा इसको। 184, इसको 4 से करें तो ये आ जाएगा बेटा 16 और 32 और एक 33, 4 और 3 7, अभी छोटा है ये जी। आई थिंक इसको अगर हम करें बेटा जी 6 से मल्टीप्लाइड बाय 6 जी, 6 का 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर इसको बेटा करेंगे 48 और हमारे पास 3 51 5, फिर ये आ जाएगा 11। तो इसको बेटा हमने 6 से किया, ये आ जाएगा 96 1116 आ जाएगा। हमारी ट्रिक मुकम्मल हुई, हमारी ट्रिक क्या बेटा इस तरह मुकम्मल हो गई। तो हमारे पास ये एक साइड निकल आई, एक स्क्वायर भी, हमारे पास एक स्क्वायर भी एक साइड निकली, जो हमारे पास क्या आई है बेटा वो 96 आ गई है। ये भी 96 है, ये भी 96 है, ये भी 96 है। इस तरह ये दूसरी स्केल के भी हर साइड है वो 96 के इक्वल है। हमारा क्वेश्चन पैरामीटर का है ना कि स्केल का। हम इस पैटर्न को इस्तेमाल कर रहे हैं पैरामीटर निकालने के लिए। जब बेटा भी इसका स्केल निकल आया, इसकी एक साइड मैं लिखता हूं बेटा पहले, वन साइड ऑफ स्केल, वन साइड ऑफ स्केल, वो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा 96 आ रहा है। ठीक है जी। एरिया ऑफ वन स्क्वायर, एरिया ऑफ वन स्क्वायर, ईच स्क्वायर कर लें, ईच स्क्वायर, ईच स्क्वायर जी बेटा वो 96, वो तो पहले आपका है, बाद में 16, इसकी जरूरत तो नहीं है एरिया निकालने की। लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल जी, सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जी 96 मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि ये 96 और ये भी 96, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ये आई थिंक 192 आता है जी, 192 मीटर आ जाएगा ये। ठीक हो गया जी, 192 मीटर आ गया। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई बेटा जी, लेंथ आ गई। विड्थ हमारे पास 96 आई और लेंथ बेटा हमारे पास क्या आ गई इसकी, वो 192 आ गई जी। 10 पेरीमीटर हमारे पास क्या आएगा, 10 दी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा बेटा, 2 दफा लेंथ को ऐड करते हैं, 2 दफा आपकी विड्थ को, क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 96 प्लस 192, 96 प्लस 192, दोनों को 2 दफा बेटा जो ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 288 जी। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है इस लिहाज से बेटा जी वो 576 मीटर आ रहा है, 576 मीटर आ रहा है जी। ये एग्जांपल आपके सामने है, मैं एक दफा आपको फिर इंडिकेट करता चलूं। ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, इसके अंदर स्क्वायर रूट को इन्वॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमारे पास एग्जांपल नंबर 22 थी, पहले मैं 21 करा चुका हूं। रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया ऑफ 18,432 स्क्वायर मीटर्स। Its width is half as long as its width, its length. Find its perimeter, इसका perimeter हमने निकालना है। Since the width is half as long as length, क्योंकि width है बेटा वो length का half है। width हमारी ये हमारी बेटा width है, ये length है, length का half width है, तो इसका मतलब
A rectangle can be divided into two square region. इस rectangle को दो रीजन में, ये टोटल rectangle थी हमारे पास, को दो रीजन में कन्वर्ट किया, हर रीजन में एक स्क्वायर बन गया. The area of each square region is, इसको टोटल एरिया में गिवन है 18,432. इसको 2 में डिवाइड करें, हमारे पास एक स्क्वायर के एरिया है बेटा वो 9,216 आ जाएगा मीटर में. वन साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आ रही बेटा 96 आ जाएगी. ये कहां से निकली, ये हमने बेटा क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया एक स्क्वायर का. 1216 का हमने जब स्क्वायर रूट लिया बेटा तो हमारे पास क्या आ गया 96 आ गया. जब 96 आया फिर हमने इसकी लेंथ निकाली, स्क्वायर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसकी लेंथ निकल आएगी, लेंथ भी आ गई बेटा और हमारे पास इसकी विड्थ भी आ गई. लेंथ और विड्थ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है. तो बेटा पेरीमीटर जो है 576 मीटर आ गया. तो ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम की एग्जांपल नंबर 22 है जो मैंने कंप्लीट करवा दी. इसको भी नोट करें और अच्छे तरीके से इसको दोबारा हल कीजिएगा. जी बेटा एग्जांपल नंबर 23 है. फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 58,780 द आंसर इज अ कंप्लीट स्क्वायर. कहते हैं बेटा वो छोटे से छोटा नंबर मालूम करें जो कि इसमें से माइनस किया जाए तो जो आंसर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो. जो आंसर है वो एक क्या हो बेटा परफेक्ट स्क्वायर हो. जिसके लिए हम पहले क्या करेंगे बेटा, इसका पैटर्न पहले सुनने, हम क्या करेंगे बेटा इसका पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट के साथ इसका रिमाइंडर भी आएगा. जो रिमाइंडर आएगा उसको इस नंबर से माइनस करेंगे तो जो आंसर होगा वो हमारा रिमेनिंग नंबर होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. जी मैं पहले इसको लिखता हूं, हमें इसको कैसे स्टार्ट करना है. सॉल्यूशन है बेटा इसका, कहते हैं हमारे पास टू फाइंड व्हिच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर. टू फाइंड व्हिच number is subtracted from the given number is subtracted from the given number we find the square root of, we find the square root of 58780 and the remainder will be the required number. Will be the required number. To find which number is subtracted from the given number, कहता है कि वो नंबर फाइंड करने के लिए जो इस नंबर से सबट्रैक्ट किया जाए, we find the square root of this number, हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे and remainder, और रिमाइंडर को रिमाइंडर विल बी दी रिक्वायर्ड नंबर, और जो रिमाइंडर होगा वो इसका हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा. जी इसको आप डिवाइड करते हैं 58780. जी बेटा जी हमारे पास एक पेज ये बनता है, ये बनता है 5 सिंपल वैल्यू है, ये 2 आ जाएगा, सिंगल वैल्यू है 4 हो जाएगा बेटा, यहाँ 1 आ जाएगा 87, ऊपर से पेज उतरेगा, 2 को डबल करेंगे बेटा 4 आ जाएगा. 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 4 से आई थिंक ये बढ़ जाएगा, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 9 और ये 12 नहीं, अगर इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करें तो आगे क्लियर हो गया. 4 इसको 4 से करेंगे 16, फिर 4 को 4 से करेंगे 16 और 8 17, 176 आ रहा है. यही 3 3 है इसके बेटा
जी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 इधर भी 4, क्या आएगा 176, ये 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, 11 आएगा 80। जी अब क्या करना है बेटा, इसको 24 को डबल करेंगे तो 28 आ जाएगा, 24 को डबल करेंगे तो 28 आ जाएगा। जी क्योंकि ये एक परफेक्ट स्केल नहीं निकलना हमारे पास, इसका रिमाइंडर निकालना है, इसके करीब की वैल्यू कौन सी हो जो कि इसको सब्ट्रैक्ट कर सके। इसको डबल करेंगे तो हमारे पास 48 आएगा, क्या आएगा बेटा, ये 48 आएगा। जी इसको अगर 1 से करेंगे तो 481 ही आता है, ये छोटा है, 2 से करेंगे तो 800 समथिंग आएगा, 3 से करेंगे तो 1200 से बढ़ जाएगा, लिहाजा बेटा इसको 2 से कर देते हैं, इधर भी 2 किया, इधर भी 2 लिख दिया, 2 2 दा 4 आ जाएगा बेटा, और 2 8 दा 16, फिर 2 4 दा 8 और 1 7 आ जाएगा, 2 4 8 और 1 9 आ जाएगा। जी हमारे पास आ जाएगा बेटा, ये इस तरह माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 6, यहाँ से बेटा हमारे पास क्या आएगा 1, जी इधर 10 और इसमें से भी क्या आ जाएगा बेटा 1 ही, ये 2 आएगा बेटा, 11 में से 9 बाकी 2 बचेगा। जी बेटा जी ये हमारे पास आ जाएगा 216, ये रिमाइंडर बच गया, मजीद डिवीजन नहीं होती, मजीद डिवीजन इसकी नहीं होती। अब चलते हैं बेटा, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे वो मैं साथ साथ आपको स्टेटमेंट भी देता हूँ और समझाता भी हूँ ये कैसे निकलेगा। रिमेनिंग नंबर क्या होगा, हमारा जो रिमेनिंग नंबर है जो हमने फाइंड आउट करना है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा जी गिवन नंबर माइनस रिमाइंडर, जी वो हमारे पास क्या है, गिवन नंबर हमारे पास क्या है 18,5,8,7,8,0, तो इसे माइनस करेंगे क्या बेटा 216, माइनस करेंगे क्या बेटा जी 216 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो आंसर बचेगा वो आ रहा है बेटा 58564, 58564। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा मतलूबा नंबर होगा 10। फिर क्या लिखेंगे, ये बात लिखेंगे 10, 216 is subtracted from 58780, the remaining number is the remaining number is 58564. This is a perfect square. The remaining number this will be a perfect square. Right now which is a perfect square. तीसरा बेटा हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 23 भी कंप्लीट होती है। इसके साथ आज का लेक्चर ही क्लोज करता हूँ। इन तीनों एग्जांपल को अच्छे तरीके से कीजिएगा और स्टूडेंट अपने स्कूल के साथ साथ रहिएगा, अपने काम मुकम्मल करें, असाइनमेंट मुकम्मल करते रहें, जो प्रॉब्लम हो कंसल्ट जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट अपने स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज।